उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन लहराएगा झंडा? आइए जानते हैं 2017 से लेकर 2022 के चुनावी नतीजे। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। गुरुवार को पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह पिछली बार के चुनाव की तरह नहीं दिखा। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले दौर की 58 सीटों पर मतदान 60.17% रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सीटों पर 64.56% वोटिंग हुई थी। वहीं आपको बता दें, पिछली बार से 3% अब की बार कम वोटिंग हुई है। वहीं यूपी चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 3% वोटिंग कम हुई है। हालांकि 2012 के चुनाव में इन्हीं 58 सीटों पर 61.3% वोटिंग रही थी। वहीं 2017 के चुनाव में करीब 3.5% वोटों का इजाफा हुआ था, तो बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला था और बीजेपी ने सत्ता में 15 साल के बाद वापसी की थी। वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस और रालोद को नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में से पहले चरण की 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 तो बसपा ने 2 और 1 सीट पर आरएलडी का कब्जा रहा था। वहीं 2017 में इन 58 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को 14 तो बसपा को 20 सीटें मिली थीं और 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। वहीं 8 सीटें आरएलडी ने जीती, जबकि 3 सीटें अंदलों ने जीती थीं। इस लिहाज से देखें तो 2017 के चुनाव में बीजेपी को 43 सीटों का लाभ मिला था। वहीं बसपा को 18 सीटें और समाजवादी पार्टी को 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। आरएलडी को 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी और कांग्रेस की जीती हुई 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की इन 58 सीटों पर 48.26% वोटिंग हुई थी। वहीं 2007 के मुकाबले 2012 के चुनाव में करीब 13% वोटिंग अधिक हुई थी। इसका असर ये हुआ था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की लड़ाई में सत्ता विरोध की लहर का फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ था। समाजवादी पार्टी 2012 के चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। वहीं पहले चरण की 11 जिलों में से 7 सीटों पर ही पिछली बार के मुकाबले वोटिंग बढ़ी है, जबकि 4 जिलों में कम हुई है। बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में वोट परसेंटेज बढ़े हैं, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और अलीगढ़ में पिछली बार से कम वोटिंग हुई है। शामली जिले में पिछली बार की तुलना में करीब 10% ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो नोएडा में 10% कम हुई है। चुनाव में वोटिंग फीसदी घटने बढ़ने का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए पश्चिमी यूपी के सियासी दरवाजे से घुसना सबसे मुश्किल रहा है, लेकिन जिसने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराया है उसे सत्ता पाने से कोई नहीं रोक पाया। 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष का सफाया कर दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़ रही थीं, जबकि इस बार दोनों साथ हैं। वहीं आपको बता दें, मुजफ्फरनगर दंगे से जाट वोटर आरएलडी सपा से छिटककर बीजेपी के साथ चला गया था, जिसका बीजेपी को लाभ तो विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ा। किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम मुजफ्फरनगर की खलिश भुलाकर साथ तो आए हैं, लेकिन वोटिंग में क्या एकजुट रहेंगे ये 10 फरवरी को साफ होगा। वहीं आपको बता दें, बीजेपी ने 2017 में अपने जीते हुए पहले चरण के 53 विधायकों में से 19 के टिकट काटकर नए चेहरे सामने उतारे हैं, जबकि 34 सीटों पर पार्टी के मौजूदा विधायक चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले चुनाव बसपा के टिकट पर लड़े थे। वहीं समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन कर मैदान पर उतरी है। पहले चरण की 58 सीटों में से 29 सीटों पर आरएलडी तो 28 सीटों पर समाजवादी और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है। समाजवादी और आरएलडी ने 58 में से 43 विधानसभा सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आपको बता दें, 2007 से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बसपा का गढ़ माना जाता है।
बसपा सभी 58 सीटों पर चुनाव के मैदान पर उतरी है। 2017 विधानसभा चुनाव जीतने वाले 2 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी की 56 सीटों पर बसपा ने नए उम्मीदवारों को उतारा है। हालांकि बसपा पिछले चुनाव में 30 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी, वहीं कांग्रेस पहले चरण की 58 सीटों में से 53 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में समाजवादी के साथ गठबंधन होने के चलते कांग्रेस 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। वहीं पहले चरण के शामली जिले की 3 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें 2 सीटें बीजेपी और 1 समाजवादी के पास है। मेरठ की 7 सीटों में से 6 बीजेपी और 1 समाजवादी के पास है। वहीं बागपत जिले की 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती और 1 आरएलडी को मिली थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं बता दें, बुलंदशहर की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। की तीनों सीटें बीजेपी के पास हैं, तो गाजियाबाद की सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अलीगढ़ की सभी 7 बीजेपी ने जीती थी। हापुड़ की 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती थी, लेकिन बसपा के विधायक समाजवादी के साथ शामिल हो गए। मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। मथुरा की 5 सीटों में से 4 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती है। आगरा की सभी 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। तो दोस्तों, 2022 में किसकी सरकार बनेगी, आपकी राय क्या कहती है, हमें कमेंट